अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। ठीक, 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है ये आपको मालूम है, और ऑन टू भी प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना होता है ये भी आपको मालूम है। सबसे पहले हम फंक्शन को हम समझें कि ये फंक्शन जो आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है, यहाँ पे आर स्टार क्या है। ठीक, तो आगे देखिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में ये रिटन है, वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ये जीरो को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर का सेट है। आर स्टार क्या है? जीरो को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर का सेट है, यानी कि उसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। ठीक, और फंक्शन का रूल क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, यानी कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका मतलब यही हुआ ना, जो हमारा ये गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी x, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को हम y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। और ये x कहां से आएगा? x कहां से होगा? x डोमेन से होगा। ठीक, तो हमने यही बोला कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर स्टार y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा। प्रूफ क्या करना हमें? 1 1 एंड ऑन टू। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। अब देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए, 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है पहले ही कि क्या हमें दिखाना होता है। हमें दिखाना होता है कि x1 इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हमें दिखाना होता है कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 implies that fx1 is not equals to fx2, then given function is 1 1। या दूसरी कंडीशन हम लोग ये जाने हैं कि fx1 if fx1 is equals to fx2, that implies that x1 is equals to x2। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को अगर हम पूरा कर ले जाएंगे तो हमारा मींस फंक्शन क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ऑन टू के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है। ऑन टू में हमें क्या दिखाना होता है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होना चाहिए। f ऑफ x मतलब क्या? ये ना आपको हम f ऑफ a लिखवाए थे उसमें, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मीन्स या तो ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। याद आ रहा है कुछ? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ऑन टू के लिए हमें ये शो करना होता है। अगर ये चीज आ गया तो क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था कि जो पहले हम लोग पढ़े थे उसके बारे में हमने एक बार बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छी तरह चीजों को समझ ले जाए। ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एंड डिफाइन एज f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? 1 1 के लिए हम आपको थोड़ा सा ग्राफ से हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको। देखिए जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए थे तभी हमने बोला था आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को फील करिए मतलब कि मेंटल मैथ्स करिए, वर्बली उसको अपने माइंड में सोचिए। ठीक, सोचने के बाद आप उस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन।
डोमेन कैसा है, डोमेन में वो सारे रियल नंबर आएंगे जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर, यानी कि x के लिए x यहीं से लिया जाएगा, x यहां से लिया जाएगा ना, यानी x के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनफाइनाइट, एक्सक्लूडिंग जीरो को छोड़ करके हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ ऑप्शंस को मैं यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, -3 -2 -1, जीरो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें इनफाइनाइट नंबर आएंगे जीरो को छोड़ करके। उसी तरह इसमें भी वैसे ही आएंगे, ये भी वही है, ठीक ऐसे ढेर सारे आएंगे। अब हमें क्या दिखाना है इसको, 1 1, क्या दिखाना है, किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 1 के लिए। 1 1 के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 1 कब होगा, जब इसके जब इसके डोमेन के ईच ऑफ द एलिमेंट का, इसके डोमेन के एलिमेंट का क्या हो, उसमें यूनिक इमेज हो, तभी क्या होगा, 1 1 होगा। चेक करते हैं, देखिए अगर मैं यहां से x की वैल्यू -3 लेता हूं तो y क्या आएगा, y क्या होगा, यहां से y = 1/x होगा, यानी कि ये -1/3 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो y की वैल्यू -1/2। अगर x की वैल्यू मैं क्या ले लूं, -1, तो y की वैल्यू -1/1 यानी कि -1। अगर x की वैल्यू मैं 1 लूं तो y की वैल्यू 1/1 = 1। ऐसे करके आप चेक कर लीजिए। यहां से आप डोमेन के लिए कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो उसके लिए y कैसा मिल रहा है, डिफरेंट y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल जा रहा है ना। और हमें यही 1 1 के लिए प्रूफ करना है कि यहां पे एक एलिमेंट का उसमें एक इमेज होना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, इतना तो आप फील कर ही चुके होंगे कि ये 1 1 है। भले आप अभी मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हो, बट इतना तो आप सोच लिए, मींस आप समझ गए होंगे ना। अब आइए इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे हम करेंगे लेट x1, x2 be two numbers belongs to R star such that fx1 is equals to fx2, या such that x1 is not equals to x2, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, जब x1 is not equals to x2 है तो क्या हम इसको 1/x1 is not equals to 1/x2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनइक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी के बोथ द साइड में सेम चेंजिंग करेंगे तो वैल्यू अनचेंज होती है। अब देखिए 1/x1 को क्या हम fx1 लिख सकते हैं, 1/x1 अगर यहाँ पे x की जगह x1 हो जाती है, fx1 लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। कितना हो गया, fx1 is not equals to fx2। चेक करिए कि जब x1 is not equals to x2 हुआ तो वो इंप्लाइज किया कि नहीं कि fx1 is not equals to fx2, यानी कि जब डोमेन के दो एलिमेंट सेम नहीं हुए तो उनके इमेज भी सेम नहीं हुए। हमें यही बताना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f is 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए कोई डाउट है? आई थिंक डाउट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें ऑन टू दिखाना है। अब दूसरी बात देखिए, जैसे हमने यहां पे क्या एज्यूम किया कि x1, x2 बिलोंग्स टू R स्टार सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R स्टार सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे x1, x2 R स्टार के दो एलिमेंट्स हैं जिनके इमेज क्या है, सेम है। तो जब ये ऐसे लिखा जाएगा fx1, तो क्या fx1 को हम क्या इसके अकॉर्डिंग 1/x1 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहां पे 1/x2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये 1/x1 और 1/x2 हुआ, क्या इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये देखिए कि जब हमने ये एज्यूम किया तो ये क्या रिजल्ट इंप्लाइज किया, ये रिजल्ट इंप्लाइज किया कि नहीं कि x1 इज इक्वल टू x2। और ये भी कंडीशन हम जानते हैं
कि when fx1 is equals to fx2 implies that x1 is equals to x2, then given function is 1 function। तो आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं या इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखे या यही लिखे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ये बस मैं समझाने के लिए लिखा था। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, कि ऑन टू फंक्शन कैसे होता है। अब देखिए चीजें भाई ग्राफ वही रहेगा। अब हम ऑन टू के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कोडोमेन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो, जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो। क्लियर? तो यहां से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अभी मैं रफ वर्क कर रहा हूं। fx इज इक्वल टू 1/x लिखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। इसको हम y से डिनोट करते हैं। क्लियर? x क्या होता है? x डोमेन का एलिमेंट होता है। y क्या होता है? x का इमेज, x का इमेज होता है। यानी y यहां से लिया जाता है, x यहां से लिया जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पे y इज इक्वल टू 1/x। ठीक, यानी कि अब y की वैल्यू हम यहां से लेंगे, यहां से लेंगे। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि यहां के ईच ऑफ द एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होने चाहिए। प्री इमेज क्या होने चाहिए? डोमेन में होने चाहिए। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? हम लोग फीलिंग ला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि ये मींस गिवन फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली नोटेशन, इसका मींस मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं y की वैल्यू यहां से -3 ले लूं, तो स्टूडेंट y की वैल्यू मैं यहां से -3 ले लूं, तो उसके एक सेकेंड, y इज इक्वल टू 1/x है, यहां से x इज इक्वल टू 1/y होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू 1/y होगा। हमें यहां चेक करना है ऑन टू के लिए। अब देखिए अगर मैं y की वैल्यू -3 लेता हूं तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? 1/-3 यानी कि -1/3 होगा। ये x कहां से लिया जाएगा? x कहां चेक किया जाएगा? इसका प्रेजेंटेशन कहां चेक करेंगे हम? इसमें। तो ये रियल नंबर मींस नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, तो -1/3 कहीं ना कहीं तो आएगा ना। अब आइए, अगर मैं y की वैल्यू -2 लेता हूं तब x की वैल्यू 1/-2 यानी कि -1/2। ये भी x कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि इस -2 का प्री इमेज कहीं ना कहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू मान लीजिए मैं 5 लेता हूं तो x की वैल्यू 1/5, इस 5 का प्री इमेज इसमें 1/5 कहीं होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इस y इज इक्वल टू 6 का प्री इमेज इसमें 1/6 कहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। हम क्या देख पा रहे हैं? हम यही देख पा रहे हैं कि यहां पे कोडोमेन के ईच ऑफ द एलिमेंट का प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऑफ कोर्स मिल जा रहा है। अब हमें फाइनली क्या दिखाना है? हमें फाइनली ये शो करना है कि ये ऑन टू कैसे है। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग मैथमेटिकली मींस डिनोट करें। ये तो हम लोगों ने रफ वर्क किया है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जिसको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना ले ले, क्योंकि इसको मैं इरेज करके आपको ऑन टू दिखाऊंगा। जल्दी से कर लीजिए। ठीक, अब आइए, अब हम लोग ऑन टू का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन को देखें, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। क्लियर? अब आइए, फॉर ऑन टू, हम यहां पे ऑन टू के लिए काम करेंगे। ठीक, क्या होगा ऑन टू के लिए? यहां पे मींस वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 1/x भी लिख सकते हैं, और यहां पे x को हम 1/y के टर्म में भी रिप्रेजेंट मींस y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने क्या देखा? अभी हमने ग्राफ के थ्रू देखा था कि यहां पे ईच ऑफ द y के लिए एक x है। देखा ना? हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो हम इसी चीज को क्या लिखेंगे कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू
आर स्टार, ये आर स्टार कोडोमेन है। देयर इज एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्स इज मींस यहां पे लिखने का मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार। ये आर स्टार क्या है? देखिए ये आर स्टार आपका कोडोमेन वाला है, कोडोमेन है। ये आर स्टार क्या है? डोमेन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे के लिए मैं लिख दे रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यही एक्स इज इक्वल टू 1/y हमने लिख दिया। सच दैट f of x is equals to y, f of x is equals to y। अब कहिए कि ये कहां से आ गया? f of x is equals to y कहां से आ गया? ये आप पूछ सकते हैं कहां से आया? ऑफ कोर्स आ जाएगा, कैसे आया ये भी दिखा दे रहा हूं। ये f of x is equals to y लिखने का मतलब क्या हुआ कि एवरी x के लिए एक y है, मींस एवरी y के लिए भी एक x है। देखिए ये कहां से आया मैं दिखा दूं। हमारे पास क्या है? fx is equals to 1/x है ना, है कि नहीं है? और हमने अभी यहां पे क्या प्रूफ किया है कि x is equals to 1/y किया है, x is equals to 1/y। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे f of x is equals to 1/x की जगह हम 1/y लिख सकते हैं क्या? और जब ये इनवर्स होगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये y आएगा कि नहीं आएगा? आ गया, आया ना? ठीक है, इसी चीज के लिए हमने इसको बताया, मींस fx is equals to y। और जब fx is equals to y आ गया तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि f r स्टार इज इक्वल्स टू r। f r स्टार इज इक्वल्स टू r लिखने का सेंस क्या हुआ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और जब रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल हो गया तो क्या हो गया? गिवन फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू हो गया। हुआ कि नहीं हो गया? हुआ ना? सो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ? हमने यहां पे इसको 1/1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया, ये रफ वर्क था। ठीक, बात समझ में आ गई? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करें, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हो गया? अब आइए हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि क्या है। एक्सरसाइज में आने वाले लगभग क्वेश्चन के लिए लगभग क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आपको फिल करना होगा, आपको सोचना होगा, थिंक करना होगा, उसके बाद आप कॉपी पर उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए। इसीलिए इंट्रोडक्शन में मैंने प्रॉपर टाइम दिया था, उसको अच्छे ढंग से समझाया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? इज द रिजल्ट ट्रू? क्या ये रिजल्ट सही होगा, सत्य होगा? इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। डोमेन को क्या कर दिया जाएगा? देखिए अभी तक ये क्या था? अभी तक हमारा फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार था। अब क्या कह रहा है कि अगर डोमेन आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि ये क्या बन जाए? ये बन जाए एन टू आर स्टार। ये फंक्शन कैसे बन जाए? यानी फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर का सेट हो जाए और कोडोमेन क्या हो जाए? कोडोमेन आपका सेम रहे, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर का ही सेट रहे। तब कह रहा है कि क्या तब भी ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू होगा? क्वेश्चन को समझिए, लिखा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। यानी कि क्या जब यहां पे इसके डोमेन को नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दिया जाए और कोडोमेन को सेम रखा जाए, क्या तब भी ये फंक्शन ऑन 1/1 और ऑन टू होगा, यानी कि रिजल्ट सेम रहेगा? तो आइए इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास ये नहीं, मींस ये चीज नहीं रह गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया? अब यहां पे ये डोमेन क्या हुआ हमारा? एन आ गया। ठीक, इसको 1/1 दिखाना है। क्या दिखाना है? 1/1 दिखाने के लिए फिर हम लोग आइए यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं इसको फिल करने के लिए। ये आपका एन और ये आपका क्या हुआ? आर स्टार हुआ, ये आपका एफ हुआ।
अब यहां पे क्या मीन्स इसके डोमेन में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या हो सकता है -3 मीन्स -4 भी हो सकता है, -5 भी, कुछ भी हो सकता है, -2 -1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक, अब देखिए फंक्शन क्या डिफाइन है fx इज इक्वल टू 1/x। क्या चेक करना है 1 1 के लिए, 1 1 के लिए वी हैव टू चेक दैट द एवरी x belongs to n has a unique image in कोडोमेन। ठीक, तो देखिए अगर मैं यहां पे f1 लेता हूं तो ये 1/1 1 हो जाएगा, यहां पे f2 लेता हूं तो क्या आएगा ये 1/2 हो जाएगा, अगर f3 लेता हूं तो ये 1/3 आएगा, ये f4 लेता हूं तो 1/4 आएगा। ऐसे करके हमें क्या मिल रहा है यूनिक इमेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स मिल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये क्या है 1 1 है, अभी भी ये 1 1 है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही क्या लिखेंगे यहाँ पे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू व्हाट, क्या r स्टार या n, क्या लिखें, पिछले में तो हम लोग r स्टार लिखे थे, यहाँ पे n लिखे, क्या लिखें n लिखेंगे क्योंकि डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x1 और x2 दो ऐसे नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, सच दैट आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, या तो ये लिख सकते हैं या अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई एक। अगर ये लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग नीचे चलेंगे, ये लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम इसको लिख चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे fx1, यहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/x2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और जब ये चीज हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। सेम प्रोसेस जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था, क्या हुआ जब ये इक्वल नहीं है तो इसका इमेज भी इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज व्हाट, क्या है f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन टू की, चेक किया जाए ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ऑन टू दिखाने के लिए मीन्स कोई फंक्शन ऑन टू है उसको प्रूफ करने के लिए हमें पूरा दिखाना होता है कि इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर वो ऑन टू नहीं है, वो ऑन टू नहीं है, इसको दिखाने के लिए सिर्फ कोई एक एलिमेंट लेकर के हम अगर दिखा दें कि उसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां समय हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 1/x है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, fx इज इक्वल टू 1/x को हम y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा फिर x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू को -3 लेता हूं, y की वैल्यू -3 लेता हूं तो इसका प्री इमेज क्या होना चाहिए, इसका प्री इमेज x इज इक्वल टू 1/-3 यानी कि -1/3 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो यहां पे हमने जब -3 लिया तो इसका प्री इमेज -1/3 होना चाहिए। क्या ये -1/3 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस -3 का प्री इमेज इसमें नहीं है। उसी तरह अगर यहां पे -2 हम ले लेंगे तो -2 का प्री इमेज क्या होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए, जो कि नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं, ये रैशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शनल नंबर है ना। ठीक, तो एक काफी है, अगर एक एलिमेंट को आप लेके दिखा दीजिए कि मींस कोडोमेन के एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। और ऑन टू है इसको दिखाने के लिए तो हमें सारे को चेक करने होते हैं, तो हम चेक तो कर रहे हैं। देखिए इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा, इसका प्री इमेज नहीं मिला, इसका प्री इमेज भी नहीं मिलेगा, इसका प्री इमेज मिल जाएगा 1/1 मिल जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, बट इसका भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि मोस्ट ऑफ इसमें ढेर सारे ऐसे हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिसका प्री इमेज हमारे डोमेन में नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिए इसको लिखेंगे हम फॉर ऑन टू वी हैव
f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, इस चीज को हम क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 1/x। ठीक, क्लियर। या अगर चाहिए मीन्स इसको x इज इक्वल टू 1/y भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर y इज इक्वल टू, एक एलिमेंट को दिखा दीजिए, एक काफी एग्जांपल। फॉर y इज इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू R स्टार यानी कि कोडोमेन, देयर इज नो x belongs to n, there is no x belongs to n, therefore या there is no x, ऐसे लिखिए, there is no x is equal to क्या लिखा है 1/y यानी कि 1 - 3 belongs to n। ठीक है, therefore f is not onto। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? ये onto नहीं हुआ। तो आप क्या बताएंगे कि is the result true? No, result is not true। Means when domain R star is replaced by n and codomain being same, the result is not same। रिजल्ट सेम नहीं हो रहा। नीचे आप लिख लीजिएगा कि the result is not same। क्लियर हुआ? इतने चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्लियर? नोट डाउन करिए।